Then dosto, good evening. You all are once again welcome in our YouTube channel. Today we are going to discuss only three important things. I don't want to make the long video. So all three news are very important for all ranks and all government employees. तो सबसे पहले मुझे एक बात याद आ गई साथियों कि सुखिया ढूंढत मैं फिरूं। एक कबीर ने कहा है कि सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिलियन कोय, और जाके आगे दुख कहूँ वो मौते पहले रोए। साथियों, इस तरह का ज़माना है कि आप किसी के सामने भी यदि अपनी कोई दुख कहोगे तो वो आपसे पहले रोएगा। मानो पैसे ही मांगने हैं या कोई मदद की ज़रूरत है तो अपने ऊपर डिपेंड हो, किसी के दूसरे के ऊपर बिल्कुल भरोसे पे मत रहो, सेल्फ डिपेंड बनो, आपको हर चीज़ मिलेगी। आपके अंदर हर टैलेंट है। इंग्लिश में भी एक कहावत है कि इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ही नहीं कुछ भी, यदि इंसान करना चाहे तो। इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल, ये अंग्रेजी में भी कहा है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए यदि वो तन मन से करना चाहे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सेल्फ डिपेंड बनिए और अपने दम पर रहिए। तो विदाउट डिले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिक हेडलाइन की। तो सैनिक न्यूज़ में सबसे इम्पोर्टेंट आज एक है इक्वल एमएसपी। सभी को पता है आज इक्वल एमएसपी पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला होना है, क्योंकि ये 2018 से चला हुआ है। तो आज इसकी सुनवाई है। पहले ये यहाँ से हाई कोर्ट से निरस्त कर दिया गया था, फिर जो हमारी यूनियन है एक्सर्विसमेंट सोसाइटी है उसने इसमें रिट डाली सुप्रीम कोर्ट में। तो आज इस पे क्लियर सुनवाई है कि ये केस एडमिट होगा या नहीं होगा। जज साहब को लगेगा कि हाँ ये अच्छा है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, तो ये केस एडमिट हो जाएगा और इस पर हियरिंग शुरू हो जाएगी। आज इसका फैसला हो जाना है। यदि उन्होंने मना कर दिया तो ये केस निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। तो ये डायरी नंबर आप नोट कर सकते हैं, लेटर में भी आप देख रहे हैं। डायरी नंबर 60160/2024 वर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। तो इस पर आज सुनवाई होनी है और ये कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड, अनफॉर्चुनेट विल पास। तो साथियों, कम से कम ये 45 लाख रिटायर्ड और हमारे सर्विंग और वीरांगनाएं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इस पे क्लियर फैसला हो जाएगा कि ये केस एडमिट होगा या नहीं होगा। तो इसको मैं सुनवाई के बाद आपको कल बताऊंगा। दूसरा हम बात करेंगे पेंशन व महंगाई भत्ते पर नया नियम। 8 CPC में हमें कितना मिलेगा, कितनी बढ़ोतरी होगी, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, किस तरह से होगा और कब होगा, कब ये हमारे पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे, इस सभी पे मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो तीसरी है कि जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम वेतन 18,000 से 46,000, इसकी भी मैं गणना करके बताऊंगा। और अगला होगा कि सीकर में बॉयज़ हॉस्टल है, वहाँ पर रैली भर्ती है, 400 पोस्ट है रेलवे में सिक्योरिटी गार्ड की, इसका भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेटर दिखाऊंगा। और आखिरी हमारी पॉइंट होगा कि नंदी घोष। जी हाँ साथियों, इसको अवश्य देखना। नंदी घोष एक व्हीकल तैयार किया है हमारे आर्मी ने, जो एंटी माइन है, किसी भी चीज़ पे उसका कोई असर नहीं होता है, मिसाइल गोले माइन। तो इस चीज़ पे मेजर जो यहाँ के हैं राधिका, वो अपनी ज़बान से सुनाएंगी, मैं उनकी ज़बान से ये गाड़ी की क्लिप सुनवाऊँगा। तो चलिए अब करते हैं खबरों का सिलसिला एक एक करके। पेंशन भोगियों की जनसंख्या घटती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसको लेकर यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है।
सामने आ रही है, निकल कर आ रही है कि 10 साल में बकाया वेतन में वृद्धि को देखते हुए पेंशन उचित या फिर पेंशन 15,000 न्यूनतम पेंशन 15,000 नहीं कर रही है सरकार। 1,000 से 2,000 करने की बात पर सरकार विफल रही है। अब हम बात करेंगे 8th CPC को लेकर। बड़ी खबर आ रही है कि नया वेतन लागू होते ही पेंशन में हो सकते हैं बदलाव, हो सकती है तगड़ी बढ़ोतरी। 8th CPC कमीशन को लेकर कैसे हो सकती है, तो मिनी सेक्रेटरीट और पेंशन में बढ़ोतरी, क्या हमें बढ़ोतरी मिलेगी, क्या हम सभी को लाभ मिलेगा, इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। सभी को संपूर्ण जानकारी देते हैं। आप सभी पेंशन धारकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड काइंडली वॉच दिस वीडियो एट द एंड। तो इसको ज़रूर देखें। तो अब वीडियो हम जानकारी शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि पेंशन धारकों की जो संख्या है वो घटती कैसे जा रही है। 7,500 रुपये जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम पेंशन है, वो मिलेगी या नहीं, इसको लेकर पेंशन भोगी लगातार बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि 10 साल बाद वेतन वृद्धि होती है तो न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपये से अधिक नहीं कर पाई है सरकार। इतना ही नहीं, सरकार 1,000 रुपये से 2,000 रुपये नहीं कर पाई। तो इससे बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की मांगे की जा रही है। तो बजट 2025 में इसकी घोषणा होगी या नहीं होगी, तो ये 5 फरवरी को ही क्लियर होगा। जो बजट उठ रहा है 5 फरवरी को, लेकिन सभी कर्मचारी संघ लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। एक पेंशन धारक ने कहा है कि NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें जो हमें पेंशन मिल रही है उससे ज़्यादा राज्य सरकारें बुढ़ापा पेंशन दे रही है। यानी एक कर्मचारी जो 20-25 साल नौकरी कर रहा है उससे ज़्यादा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। तो मीडिया के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से ये सारी जो खबरें हैं सरकार के पास जाती है। सरकार अपने पेंशनर को नाराज़ नहीं करेगी। और इस बजट में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार अपने नाराज़ कर्मचारियों को खुश करने की पूरी कोशिश करेगी और फिटमेंट फैक्टर 2.86 से ही होगा। ये एक्सपर्ट की वो है, हमारे जो यूनियन के एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है कि इससे कम में हम मानेंगे नहीं, 2.86 फिटमेंट फैक्टर होगा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी इस 8वें वेतन के गठन की जानकारी दे दी है। जल्दी होगा, मार्च या अप्रैल में आ जाएगा खातों में। साथियों, पहले क्या होता था कि जैसे 2014 में वेतन आयोग का गठन हुआ और 4 साल इंतजार करना पड़ा। 2018 में वो जाके आपके अकाउंट में आया। कि उन्होंने कहा कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार मार्च या लास्ट अप्रैल में आपके अकाउंट में 8वें वेतन आयोग का जो भी फायदा है वो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगला इसमें बताया कि न्यूनतम वेतन जो है 18,000 से 46,000 रुपये हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। अगली हमने बताया कि सीकर के अंदर बॉयज़ हॉस्टल में रैली भर्ती है, सुबह 9 बजे शुरू होगी। जो भी आपने दस्तावेज है सिर्फ आर्मी पर्सन के लिए है और 3 बजे तक ये भर्ती चलेगी। अगली अब लास्ट न्यूज़ हम दिखाते हैं कि नंदी घोष व्हीकल, ये 8 आदमी इसके अंदर आते हैं प्लस ड्राइवर और कंडक्टर। तो किस तरह की बनी है और मेजर राधिका ने क्या कहा इसके बारे में सुने। मैं मेजर राधिका, इस बार मैं कर्तव्य पथ पर नंदी घोष जो मेरे पीछे वाहन खड़ा है उसकी कंटिंजेंट कमांडर के रूप में कर्तव्य पथ पर चलूंगी। ये गाड़ी का नाम नंदी घोष इसलिए रखा गया है, नंदी घोष लॉर्ड जगन्नाथ के रथ को कहा जाता था, जो एक एनर्जी डिफाइन करता था कि अपने रास्ते में आने वाली हर दुविधा, हर परेशानियों को चीरते हुए वो चलता जाएगा। तो ये गाड़ियां जो है इसके अंदर टोटल 8 जवान आ सकते हैं प्लस ड्राइवर और को ड्राइवर। ये माइंड प्रोटेक्टेड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है
जो इंडिजिनसली भारत फोर्ज की तरफ से बनाया गया है। ये गाड़ियां सफेद पेंटेड हैं क्योंकि इन गाड़ियों को हम यूनाइटेड नेशन मिशन में भेज रहे हैं, जो कि लेबनान और साउथ सुडान में अभी तक भेजा गया है। ये हम दर्शा रहे हैं कि अब इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी अपना कदम रख चुका है और हम उसको आगे बढ़ाते जाएं। साथियों, ये थी आज की जानकारी। कल फिर मिलेंगे हम किसी अन्य नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।